दोस्तों, बागेश्वर धाम में कट्टे के साथ घुसा एक मुस्लिम युवक परिक्रमा पथ पर लगा रहा था चक्कर। उसे देखकर बागेश्वर धाम के एरिया में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। फिर उस युवक ने कुछ किया ऐसा कि पूरे लोग भय से कांपने लगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में एक युवक तमंचा लेकर घुस गया। देसी कट्टे के साथ यह युवक परिक्रमा पथ पर घूम रहा था। हथियार बंद युवक को देखकर लोगों के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस सक्रिय होकर उस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बागेश्वर धाम में मुसलमान युवक के तमंचे के साथ अंदर घुसकर बेखौफ घूमने की घटना से धर्मस्थल की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। आखिर हथियार लेकर कोई शख्स बागेश्वर धाम के अंदर कैसे घुस गया? बागेश्वर धाम में मुस्लिम युवक को कट्टे के साथ घूमते हुए देखकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं के होश ही उड़ गए। आनन फानन में इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद थाने में ही खलबली मच गई। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हथियारबंद युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक बागेश्वर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वहां के थाने पे दी और पुलिस आ गई और उसको युवक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवक के पास से 315 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल उसके मंसूबों का पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि आरोपी मुस्लिम युवक शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला है। दोस्तों, छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते रहते हैं। इसे देखते हुए बागेश्वर धाम मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अब मुस्लिम युवक के हथियार के साथ बागेश्वर धाम परिसर में घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बागेश्वर धाम की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की आवाजाही भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा पिछले दिनों बढ़ा दी गई थी। सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ समय पहले जान से मारने की भी धमकी मिली थी। ऐसे में अब सरकार की ओर से उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। आइए जानते हैं आखिर ये वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या मिलता है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। तो सरकार की तरफ से यह उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है जिनकी जान की धमकी दी जाती है, जिनके जान का खतरा होता है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आए दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो बहुत सारी उनको धमकियां मिलती है क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमेशा विवादों में घिर जाते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता ऐसी बढ़ती जा रही है कि जैसे कि उनके फॉलोअर्स लगातार ही बहुत ही बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें जो उन्होंने लाइव में दिखाया है कि उनके जो चमत्कार करते हैं, जो बताते हैं, सच्ची बातें होती है। बहुत लोगों को इसका फायदा भी हुआ है, इसलिए वो कई बार लाइव शो में भी आके अपनी बातों को रखते हैं जिससे कि लोगों को उन पे भरोसा और भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते हैं और दरबार में अर्जी लगती है। अर्जी नारियल के थ्रू लगाई जाती है। बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही को अर्जी मंजूर होती है, जिसे फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार में पढ़ते हैं और उसका समाधान देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपनी परेशानियां लेकर दरबार में आता है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना उसके बताए ही सारी परेशानियां एक पर्चे पे लिख देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो जो परेशानियां लिखते हैं ना पर्चे में, तो सारी परेशानियां बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा ही उस पर्चे में उस श्रद्धालु ने लिखी होती है। तो तभी चल के इन बाबा सुर्खियों में आए और तब जाके बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है इनको और बहुत सारे लोगों भी आते हैं। अब दिन पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के दरबार को अटेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी ये सुरक्षा में जो ढील बरती गई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई भी वहाँ पे एक चाकू तक नहीं ले जा सकता, इतनी सुरक्षा टाइट होती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा टाइट होने के बाद भी कोई एक तमंचा लेकर कैसे ही परिसर में घुस गया और खुलेआम घूम रहा था। तो बहुत चीज़ें अब सवालों के घेरे में है, सरकार के घेरे में है क्योंकि विपक्ष भी अगेंस्ट है। तो बहुत चीज़ें देखने वाली होती है, ये साजिश है या फिर कोई बड़े अंजाम से पहले की घटना है। तो बहुत चीज़ें अब
पुलिस छानबीन कर रही है, उस युवक से पूछताछ कर रही है। देखते हैं आगे चल के उस युवक ने क्या बोलेगा, क्या पूछताछ में पुलिस निकालेगी, क्या ये कोई बड़े अंजाम की साजिश है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है बागेश्वर धाम में कुछ बड़ी घटना भी हो सकती है। ये तो आगे वाले कल में पता चलेगा जब पुलिस सारे अपनी छानबीन पूरी कर लेती है और उस युवक से पूरी पूछताछ कंप्लीट कर लेगी। तो उसके बाद ही इस घटना के बारे में सबको पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे है कौन और कौन चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए, बागेश्वर धाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि जब से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है तो इनके नॉर्मल सी बात है, इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे जितने दुश्मन होंगे उतनी उनको खतरा भी उनके ऊपर मंडरा रहा होगा। तो इसी वजह से अब उनकी और बागेश्वर धाम की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है जो ये चीज़ें हो रही है ये सही है या गलत है? क्योंकि अभी आदिपुरुष रिलीज हुई थी, उसके बाद भी बहुत विवाद खड़ा हुआ और अब ये बागेश्वर धाम का तो आए दिन चर्चाओं में बना रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे होता ही रहता है। तो दोस्तों देखते हैं आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।